नमस्कार दोस्तों। ने भी साथी नीट परीक्षा 2025 27 और 28 फरवरी को दी है। वो मुख्य परीक्षा की ओर रुख कर रहे हैं। कुछ सवाल है जिनके जवाब जानना भी जरूरी है। मुख्य परीक्षा कब आनी है, कितनी उपस्थिति रही है, इसके महत्व। सबसे बड़ा सवाल आपके लिए है कि नॉर्मलाइजेशन है, किस पारी के नंबर कम होंगे और कौन सी पारी के नंबर बढ़ सकते हैं, क्योंकि 3 पारियों में L2 का पेपर हुआ था और एक पारी में L1 का पेपर हुआ था। यहाँ के हम बात करेंगे परिणाम कब तक आएगा और मुख्य परीक्षा के कब तक चांस है, जिस आधार पे हम मुख्य रूप से आलोक राज के जो ट्वीट देखे तो उसके हिसाब से मुख्य परीक्षा इसी महीने के आने के चांस है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कब तक होने की उम्मीद है। सबसे पहले मैं बता दूं कि उपस्थिति रीट 2025 से जो रही थी उसमें लगभग 15,64,000 टोटल फॉर्म भरे गए थे। उसमें से 13,72,000 उपस्थित रही थी, यानी 15.64 में से 13.72 लाख उपस्थिति रही थी। यानी मैं कहूँ तो लगभग 91% लोग उपस्थित रहे थे। बहुत अच्छी उपस्थिति इसमें ऑल ओवर देखे जाए तो रही थी। ठीक है, इतने लोगों ने, इतने विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था। सबसे दूसरी खास बात है कि आंसर की कब तक आएगी, यानी पेपर कब तक आएगा, आंसर की कब तक आएगी। यहाँ से अगर हम चर्चा और विषय की बात करें तो आंसर की, जैसे कि एक सप्ताह की बात इसमें रही थी, यानी 28 फरवरी को लगभग आपका जो एग्जाम हुआ था और 28 फरवरी के बाद में अब आपके समय बच रहा है, यानी 10 मार्च से पहले पहले आपके आंसर किए रीट L1 और 2 के सभी सब्जेक्टों की आने की संभावना है इसमें। ठीक है, तो 10 मार्च तक पहले पहले, इससे पहले पहले आंसर किया जाए, यानी पहले जो सप्ताह है अगले सप्ताह में, यानी मंडे से सैटरडे के बीच में आंसर की आने की संभावना पूरी पूरी है। दूसरी बात है कि जैसे आंसर की आएगी तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का क्या तरीका रहेगा। बिल्कुल रहेगा। एक तो देखो L1 का जो एग्जाम हुआ था उसमें तो एक ही पारी में सारा पेपर हो गया था, इसलिए नॉर्मलाइजेशन की ना तो जरूरत है ना ही नॉर्मलाइजेशन उसमें होगा। लेकिन जो L2 है, L2 में एक तो मैथ और एक एसएसटी, मैथ साइंस और एसएसटी की बात करें तो इसमें नॉर्मलाइजेशन 100% होगा। होगा इसका प्रभाव क्या रहेगा, तो एसएसटी का पेपर यानी जो 27 फरवरी को हुआ था, एक पेपर हुए थे, दो पेपर हुए थे 28 फरवरी को, पारी 1 और पारी 2 में, यानी मैं टोटली बात करूं तो 3 पारियों में पेपर हुए थे। 3 पारियों में, इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन का तरीका श्योर है इसमें। पेपर जो पहली पारी में आया था वो थोड़ा सा इजी आया था। 28 फरवरी को जो सेकंड पारी में पेपर आया था वो थोड़ा सा मुश्किल था। 28 पारी को जो पहली पारी में जो पेपर देकर आए उनके नंबर ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, 1 या 2 प्रश्नों का अंतर रहेगा। यानी मैं ऑल ओवर कहूं तो नॉर्मलाइजेशन में मैथ साइंस और इन दोनों में अगर देखा जाए तो साइकोलॉजी थोड़ी सी कठिन आई थी और उसमें अधिकतम 1 से लेकर 3 अंकों का अंतर रहेगा। और 28 फरवरी में 1 से लेकर 3 अंकों तक संख्या बढ़ सकती है। और नॉर्मलाइजेशन है, जो भी 2 या 3 पारी में होते हैं उनमें 100% होता ही है। ये चीज नोट करना, नॉर्मलाइजेशन 100% नंबरों का होता ही है 2 या 3 से पारियों में। ठीक है, परिणाम कब तक आएगा, तो परिणाम जहां तक उम्मीद है तो मार्च से अंतिम, यानी अंतिम वीक है, अंतिम सप्ताह, मार्च के अंतिम सप्ताह में या फिर अप्रैल का फर्स्ट वीक में इसका परिणाम, रीट का परिणाम हो जाएगा। ठीक है, मार्च के अंतिम वीक में या अप्रैल के फर्स्ट या पहले सप्ताह में इसका रीट का परिणाम आने की संभावना रहेगी। दूसरी बात इसमें है कि मुख्य परीक्षा कब आएगी, यानी विज्ञप्ति तो मार्च में आने की संभावना है। जैसे कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने कहा था कि मैं शुभकामना बहुत जल्दी भेज दूंगा। विज्ञप्ति मार्च में आने की संभावना है, जरूर नहीं इस सप्ताह में नहीं, अगले सप्ताह की बात कर रहा हूं मैं। मार्च में आने की संभावना, लेकिन खास बात यह रहेगी मुख्य परीक्षा कब तक होगी। बोर्ड स्पष्ट तौर पे कह चुका है कि अक्टूबर तक हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम मुख्य परीक्षा करवाए। तो जहां तक है इनकी संभावना की बात करें तो नवंबर एक ऑप्शन रहता है, पहली प्रक्रिया तो रहती है नवंबर में एग्जाम करवाए, लेकिन नवंबर में इतना जल्दी एग्जाम करवाने की संभावना अगर रहे तो ठीक है। यानी नवंबर में अगर एग्जाम हो जाता है तो नवंबर 2025 में पहली स्थिति रहेगी। और नहीं बैठ रही है फिर तो याद रखना, ऐसी स्थिति में नहीं अगर समय बैठा तो जनवरी या अंतिम समय से याद रख सकते हो फरवरी, और ये जाएगा समय कब, 2026 तक। तो आपको मान के चलना आपका एग्जाम 8 से 10 महीने में
होने की संभावना है रीट मुख्य परीक्षा, क्योंकि ये समय इसलिए बढ़ने के चांस है। जनवरी फरवरी इसलिए जा सकते हैं कि जो 2700 पोस्ट है वो किसके आ रखी है, संस्कृत विभाग की आ रखी है। संस्कृत विभाग की एग्जाम अगर अलग करवाते हैं तो वो एक समय मान लो कि हो सकता है कि रीट मुख्य परीक्षा भी पहले आ जाए, लेकिन रीट मुख्य परीक्षा और संस्कृत विभाग परीक्षा को एक साथ करवाने की संभावनाएं चल रही है। अगर एक साथ पेपर होता है तो ऐसी स्थिति में जनवरी या नवंबर डेट कंफर्म हो सकती है ऐसी स्थिति में। और ये दोनों में से अगर मान लो कि जनवरी में क्या है, शेड्यूल थोड़ा बिजी होने की वजह से, और दूसरी खास बात है कि फरवरी अक्सर एग्जाम रीट की मुख्य परीक्षाएं वगैरह इसी समय बैठती है, अक्सर यही समय सबसे उचित और इनका बोर्ड के अकॉर्डिंग सेटल हो सकता है। तो आपको तैयारी, हाँ ये नहीं सोचना है कि 10 महीने, तो महीने बिल्कुल नहीं, 10 महीने कोई ज्यादा नहीं होते। आपके लिए बहुत अच्छा मौका मिला है कि इतने समय में आप रीट मुख्य परीक्षा निकाल सकते हो। और लगभग मुख्य परीक्षा में याद रखना आपके पद कितने आ सकते हैं, तो लगभग टोटल पदों की संख्या 10,000 के लगभग हो सकते हैं। 10,000 पद मुख्य परीक्षा में निकालने की संभावनाएं चल रही है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें, कंटिन्यू बनाए रखें, और आप इसी प्रकार से, इसी तरीके से आप तैयारी करते रहिए, इसी प्रकार बने रहिए। अपने साथी जुड़े हुए, तो बिल्कुल भी ड्रॉप आउट मत करना कि आप 10 दिन रेस्ट करो, 20 दिन रेस्ट करो, कंटिन्यू उसको जुड़े रहना। अगर आपने 10 दिन भी रेस्ट कर लिया ना, तो फिर आप 1 महीने वापस पढ़ाई से, स्टडी से जुड़ नहीं पाओगे। इसलिए अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखें और हमारे साथ भी जुड़े रहिए, देखते रहिए पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद।